फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हम जब फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें कितने मेथड यूज़ करते हैं? 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है डिवीज़न मेथड, दूसरा मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों तरीके को हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे करना है। अब पहला क्या दिया हुआ है? फाइंड द फैक्टर्स बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से फैक्टर कैसे निकालते हैं? सपोज कर एक नंबर लिया मैंने 24। अभी 24 का पहले आप क्या करोगे? फैक्टर निकालोगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर्स हम देखेंगे। यहाँ पर पहला क्या दिया है? नंबर 24। और यहाँ पर भी क्या दिया है? नंबर 24। हमने किसका फैक्टर निकाला? यहाँ पर 24 का। तो आपको बोलेंगे जब डिवीज़न मेथड लिखो तो क्या करोगे? पहले लिखोगे 24। 24 को आप किससे किससे डिवाइड कर सकते हो? 24 तो पहले खुद के नंबर से भी डिवाइड होता है। 24 को डिवाइड किया आपने 1 से तो कितना आया? 24। ठीक है। अब 24 को किससे डिवाइड और कर सकते हो? 2 से। ठीक है। 24 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो आप। तो दूसरा नंबर क्या है? 24 डिवाइडेड बाय 2। ये हमें सीक्वेंस में लिखना है। जैसे पहला नंबर 1 है, दूसरा क्या है? 2 है। अभी 2 के बाद क्या आता है? 3। तो वो भी डिवाइड आप 24 से अगर 3 से 24 में डिवीज़न करोगे तो भी आपको डिवाइड मिल जाएगा कि हाँ ये डिवाइड होता है। तो 24 डिवाइडेड बाय 3, ये यहाँ पर 12, क्योंकि ये 12 आया ना आपका। यहाँ पर आंसर क्या आया है? 24 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 12। तो यहाँ पर 12 लिखा आपने। अब 24 को आप किससे डिवाइड करोगे? 3 से। तो 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। 24 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, आपने 3 लिखा। 3 के ऊपर कितने नंबर है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आंसर कितना आया हमारा? 8 आ गया। तो जब आप 24 को 3 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है आंसर? हमें 8 मिलता है। अब 1 2 3 हो गया। अब देखो 24 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो होगा क्या? डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 2 ज़ा 4 भी बन रहा है इसमें। यहाँ पर सारा फैक्टर में हमको देखना है। तो 2 2 ज़ा 4 बन रहा है क्या? बन रहा है ना। तो 24 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4 कर दिया आपने। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। अभी बचा क्या? वो लिखना है हमें। आंसर क्या होगा? 3 और 2 को आपने जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 6। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर? 6। मतलब जो आप मल्टीप्लाई कर दिए तो जो नंबर बचेगा उसे मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर आपका आ जाएगा। तो 24 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 6। अब नंबर किसकी आती है बारी? 5 की। क्या 24 और 24 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो? यहाँ कहीं भी 5 नंबर मेंशन किया हुआ है? नहीं। तो 24 विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 5, तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है। अब देखना है कि 24 डिवाइड होता है क्या 6 से? येस। 3 2 ज़ा 6 दिखाई दे रहा है। और आपको फिर भी कन्फ्यूज़न कुछ होता तो यहाँ पर देख लेने का, यहाँ पर देख लेने का, ये वाले नंबर में। अभी 3 2 ज़ा 6 होता है। तो अभी 3 2 ज़ा 6 इधर आपने कर दिया तो क्या नंबर बचे? 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में? 4, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 यहाँ पर आ गया है। तो जो बाकी के 2 नंबर बचे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 4। इस तरह से आप देखो 24 डिवाइडेड बाय 7 होता है क्या? यहाँ पर कहीं भी 7 नंबर मेंशन किया हुआ है? नहीं किया हुआ है, तो वो 7 में नहीं आता है। तो हम 7 नहीं लेंगे यहाँ पर। अब जाइए 8 के पास। 8 बन रहा है इधर? हाँ बन रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देखिए 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, तो 8 होता है। तो यहाँ पर लिखा हमने 8। अब 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 हमने ले लिया, तो बचा क्या इधर? बचा कितना इधर? 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर? 3।
जो बच जाता है, जो नंबर बच जाता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू में। अब 8 के बाद क्या आता है आपका 9। तो देखिए 9 बन रहा है क्या इधर टेबल पे, या कहीं भी 9 मेंशन हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आप 9 नहीं लोगे। डायरेक्ट किसके पास जाओगे आप? 10 के पास जाओगे। तो 5 और 2 कहीं दिख रहा है, क्योंकि 5 2 10 होता है, या फिर कहीं 5 तो है नहीं, तो 10 से भी नहीं होगा। फिर आप जाओगे 11 के पास, 11 कहीं मेंशन किया हुआ दिख रहा है? नहीं, तो 11 भी नहीं आएगा। फिर आप जाओगे किसके पास? 12 के पास। यस, देखो 3 2 6, 6 2 12 बनता है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? 12। अब देखो आपने 3 2 6 किया और 6 2 12 किया, तो बचा कितना? 2। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखोगे आप? 2। आ रहा है कुछ समझ में? अभी इसी तरह से आप 13 के पास जाओगे। 13 हो रहा है, टेबल में आ रहा है? 13 नहीं, 13 कहीं पे मेंशन हुआ फैक्टर में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो 13 हम नहीं लिखेंगे। फिर आप जाओगे 14 के पास। इस तरह से सारे नंबर्स के पास जाओगे। आगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको मिलेगा, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? 24 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 24। अभी 24 डिवाइड जब 24 से करते हो तो 24 के सामने कोई नंबर दिखता है? कोई नहीं दिखता है, लास्ट में दिखता है 24 1 24। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? जो नंबर, सब नंबर्स हो गए, ठीक है, सारे नंबर्स हो चुके हैं यहाँ पर। अभी सिंपल से देखो आप, यहाँ पर कितना लिखा है? 24, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल पढ़ो आप। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। तो 24 पूरा हमने ये टेबल पढ़ लिया। कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। और जहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है तो हम क्या लिखते हैं? हमेशा 1 लिखते हैं। तो इस तरह से आप डिवीज़न मेथड आराम से कर सकते हो। किसकी हेल्प से? फैक्टर की हेल्प से। डिवीज़न मेथड फैक्टर की हेल्प से ईजिली आप कर सकते हैं।